एक ऐसी ओलंपिक चैंपियन की कहानी जिसकी जीत के साथ ही पूरा क्राउड साइलेंट हो गया। वो इससे भी बुरी बात ये थी कि उस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए उस खिलाड़ी के पास ना तो कोचेस थे, ना ही उस देश की जनता, ना ही उसका फ्लैग। 2000 सिडनी ओलंपिक्स, वांग लिपिंग एक ऐसी पैदल चल खिलाड़ी थी जिनसे किसी को भी कोई उम्मीद नहीं थी। उम्मीद थी तो चाइना की ही लियू होंग्यू से, जो उस समय वर्ल्ड चैंपियन भी थी। उसके अलावा भी कई ऐसे बड़े खिलाड़ी थे जिनके आगे वांग लिपिंग बहुत ही कम देखी जाती थी। पैदल चाल एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें आपके दोनों पैर जमीन से एक साथ नहीं उठ सकते। इसी रूल के वायलेशन की वजह से उस समय की वर्ल्ड चैंपियन लियू होंग्यू डिस्क्वालीफाई हो जाती है। लियू के डिस्क्वालीफाई होते ही चाइना की पूरी ऑडियंस, चाइना के कोचेस, चाइना की सारी जनता अपने फ्लैग ले लेके स्टेडियम से बाहर हो जाती है, क्योंकि अब उन्हें वांग लिपिंग से कोई उम्मीद नहीं थी। पर वांग अभी भी ट्रैक पर मौजूद थी। आखिरी किलोमीटर्स तक वांग थर्ड पोजीशन तक आ जाती है और ये उन्हें ब्रॉन्ज मेडल दिला देता। पर वांग ने रियलाइज नहीं किया कि उनसे आगे चल रही इटली की एलिजाबेथ ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई हो चुकी थी, पर वो अभी भी भाग रही थी क्योंकि वो ये मानने के लिए तैयार नहीं थी कि वो डिस्क्वालीफाई हो चुकी है। इसके बाद एक और ट्विस्ट आता है। वांग सेकंड पोजीशन पे चल रही थी और 200 मीटर्स बचे थे। वांग के आगे चल रही थी ऑस्ट्रेलिया की जेन सेविले। और मैं आपको वापस याद दिला दूं, ये सिडनी ओलंपिक्स है और इसलिए ऑस्ट्रेलिया को ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था। तभी वांग के आगे रेड कार्ड दिखाया जाता है। वांग समझ नहीं पाती क्या हुआ, पर वो वांग के लिए नहीं था, वो डिस्क्वालिफिकेशन था जेन सेविले के लिए। पूरा क्राउड साइलेंट हो जाता है और इस तरह वांग लिपिंग लाइन क्रॉस कर लेती है और गोल्ड मेडल जीत लेती है। जीतने के साथ ही वांग अपने साथियों को ढूंढने लग गई, अपने कोचेस को ढूंढने लग गई और अपना चाइनीज फ्लैग को ढूंढने लग गई। और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि पूरी जनता कहाँ गई। स्टेडियम में सन्नाटा फंसा गया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जेन तो डिस्क्वालीफाई हो चुकी थी। वांग लिपिंग एक चैंपियन खिलाड़ी थी और वो चैंपियन बनी बिना उनके देश के सपोर्ट के, बिना कोचेस के और बिना किसी की उम्मीद के, क्योंकि उन्हें खुद से उम्मीद थी। वांग लिपिंग हमें सिखाती है कि जीवन में ऐसे कई पड़ाव आते हैं जहाँ पर लोग हमसे ना उम्मीद ही रखते हैं, तब भी हमें खुद पे विश्वास रखना चाहिए और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। वो किस्मत हमें वो चीज़ दिला देती है जिसके हम हकदार हैं।